पेपर बाहर आया तो भर्ती जारी क्यों? एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसीलिए वे न्याय मित्र नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजदीप रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बहस में कहा कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था, भर्ती को रद्द करना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले रही है। इधर आज हाईकोर्ट ने पूछा पेपर बाहर आया तो भर्ती जारी क्यों है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को भी कल तलब किया, क्योंकि कोर्ट कल भी इस मामले पर सुनवाई करेगा। एसआई भर्ती 2021 मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त। अब तक जो गिरफ्तार किया गया है उनको एक दिन भी आगे क्यों सरकार नौकरी में रखे, इस बाबत सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने उस पर कहा है कि जो इनके लोगों के नाम है उनके पर्टिकुलर्स के साथ एप्लीकेशन पेश करें और मामले को वापस सुनवाई के लिए कल निरंतर रखा है। हाईकोर्ट का सवाल, पेपर बाहर आ गया तो भर्ती कैसे? आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी तलब। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर है वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। सरकार का जवाब, निर्णय से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने की मांग तेज। पेपर बाहर आया तो भर्ती जारी क्यों? तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की बहस को लेकर के, और प्रदेश की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों का परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मितुल जैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कुछ ही देर में एक दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहले मितुल जैन साहब, आप ही से हम शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ये मामला लंबे समय से चल रहा है, 2021 की भर्ती, और जब सब कुछ हो गया, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, एजी ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने भी कह दिया, उसके बाद भी सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उससे आपको क्या लग रहा है? आज जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर कोर्ट काफी सख्त है सरकार के विरुद्ध कि जब पेपर लीक हो गया तो उसमें चाहे 50 लोग थे या 500 लोग शामिल थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ओरल टिप्पणी जो करी है आज जज साहब ने, वो ओरल टिप्पणी ये है कि अगर 50 लोग थे या 500 लोग थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब पेपर लीक हो गया तो ऐसे में भर्ती को जारी रखना जरूरी नहीं है, ना ही न्याय संगत है। दूसरी जो असल में जो बात थी वो ये थी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि नॉन टेंटेड हैं, उनकी तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा था कि क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टे कर रखा है हाई कोर्ट ने, तो वो सिर्फ हाजिरी लगाते हैं दिन में। इसके अलावा उनकी फील्ड ट्रेनिंग पर रोक है कंप्लीटली। तो उनकी तरफ से ये प्रेशर था कि ये एक तरीके से हमारे जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से उन लोगों ने थोड़ा प्रेशर दिया। और जब मैटर कोर्ट में था तब कोर्ट ने ये कहा कि स्टे नहीं हटेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, भर्ती जो है उसमें पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक क्या कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था जी। मेनली हुई, और कल देखते हैं कि कल 2 बजे दोबारा से सुनवाई पर रखा है और आरपीएससी चेयरमैन और वीके सिंह दोनों को बुलाया है। तो कल देखते हैं क्या डेवलपमेंट और होता है इस मैटर में जी। मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस डेवलपमेंट को, कोर्ट की सुनवाई को? लगातार आज देखिए कोर्ट की गंभीरता देखिए कि कल भी सुनवाई की तारीख तय की है, कल भी कोर्ट इस मामले में दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगा। देखिए हेमंत, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो आज की जो हाईकोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि सरकार को चाहती है कि कोई इसमें निर्णय आपको हाईकोर्ट की ओर से आए, और सरकार भी वेट कर रही है इस बात का कि हाईकोर्ट इसको निरस्त करने की क्या नाम से कोई आदेश दे दे, तो उनके लिए शायद आसान होगा। इसलिए देखिए अब ये बहुत ज्यादा पेचीदा मामला हो गया। आज जैसा आपने अभी
रिपोर्ट में बताया। आज हाई कोर्ट में दो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक क्या नाम से जो एसओजी के डीजी है वीके सिंह, उनको तलब किया, उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया, और जो आरपीएससी के चेयरमैन है उनको वीसी के जरिए तलब किया है, और कल इसमें सुनवाई होगी। और इसी दौरान जब ये कार्रवाई चल रही थी, इसी दौरान जो क्या नाम से आरडी रस्तोगी की जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अब क्या नाम से अदालत की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि क्या नाम से इसमें ईडी ने भी प्रकरण दर्ज कर लिया है और ईडी ने मुझे क्या नाम से वकील कर लिया है। अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या नाम से ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। मैं अभी मेरा इस अंदर में हेमंत ये कहना है कि आखिर सरकार स्टेट कर रही है। आप देखिए 3-3 लोग हैं इसके अंदर, 3-3 एजेंसियां हैं। जो पुलिस मुख्यालय जो सिफारिश सरकार को भेजी है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, वो एसओजी की सिफारिश पर भेजी है। अब सवाल उठता है कि जब क्या नाम से एसओजी के डीजी कल जब कोर्ट में पेश होगी तो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना, क्या था हम तो खुद ही कहें कि सरकार इसको निरस्त कर दे। उसके बाद में फिर क्या नाम से जो मंत्रिमंडल की कमेटी है उसने भी ये कहा कि क्या नाम से इसको क्या रद्द कर दिया जाए। और जो रोड़ीलाल जो मीणा है वो लगातार जो इनके मंत्री है वो भी इसको कह रहे हैं। 3-3, 4-4 एजेंसियां व्यक्तियां तो उनको तो आज नोटिस दे दिया पार्टी ने, तो अलग इशू है जी, वो तो अलग इशू है, लेकिन वो कह रहे थे वो अब नहीं कहेंगे जब तक पार्टी वाले नोटिस का जवाब नहीं दे जाएंगे। तो एक बहुत यहाँ महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूँ। देखिए जो आरपीएससी के चेयरमैन को जो क्या नाम से तलब किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आरपीएससी के स्थायी चेयरमैन नहीं है, ये क्या नाम से कैलाश मीणा जो कारोबार चेयरमैन है, ये वो सदस्य है जिनकी नियुक्ति कांग्रेस के शासन में हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही कि कांग्रेस के शासन में एसआई भर्ती का परीक्षा लीक हुआ। तो अब ये सारी स्थितियां सरकार की जी मैं आता हूं आपके पास में वापस। मनोज मीणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। मनोज मीणा, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, क्या अब जो राजस्थान के करीब 8-9 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको उम्मीद अब सिर्फ कोर्ट से बची है? क्योंकि इतने दिन तक लगातार सरकार से गुजारिश करते रहे कि जब पेपर लीक हो गया तो इसकी निष्पक्षता भी नहीं रही, इसकी पारदर्शिता भी नहीं रही, तो ऐसी भर्ती का क्या औचित्य है? बोलिए मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए जी। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजस्थान सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ रहा है। अब ये कोर्ट में मुंह खाएंगे। पहले ये निर्णय कर सकते थे, इनको पता था, इन्होंने जांच करा ली, सब कमेटी ने कह दिया था, पीएचक्यू ने कह दिया, AAG ने कह दिया था, उस समय इन्होंने नहीं माना। अब कोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो और राजस्थान के युवाओं को उम्मीद माननीय न्यायालय से है कि वहां से हमको न्याय मिलेगा। और जिस प्रकार से आज कोर्ट में इनको फटकार लगाई है, आरपीएससी के चेयरमैन को भी तलब किया है, एसओजी के एडीजी वीके सिंह को भी तलब किया है और उनसे कल जवाब मांगेंगे। वकील वन ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि साहब 5 मिनट पहले तो पेपर लीक हुआ है। पेपर साहब 5 मिनट पहले लीक हुआ है, पेपर तो 1 महीना पहले लीक हो गया आरपीएससी से। आप बात कर रहे हो 5 मिनट की, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? राजस्थान के युवाओं के साथ में सब कुठाराघात हो गया और आप कह रहे हो 5 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है। अरे साहब, रामूराम रायका का बच्चा और बच्ची वहां पे एसआई बन गए, कितने फर्जी लोग वहां सेलेक्ट हो गए और आप अभी भी ऐसी दलील दे रहे हो। सर, हमें पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय से राजस्थान के युवाओं के पक्ष में फैसला आएगा और एसआई भर्ती रद्द होगी और सरकार को मुखी खानी पड़ेगी। जब इन्होंने जांच करा ली, सारा काम करा लिया, फिर जिस प्रकार से इन्होंने कोर्ट के पक्ष में बॉल डाल दी, अब हमें उम्मीद है न्यायालय हमारे साथ में न्याय करेगा और ये राजस्थान के युवाओं के संघर्ष की जीत होगी। लंबे समय से इस लड़ाई को सर हमने सड़कों पे लड़ा है। आरिफ साहब, सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अभी इस स्तर पर भर्ती को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि अभी जांच चल रही है और हम जो पकड़े गए जितने भी ट्रेनी एसआई है उनको बर्खास्त करना चाहते हैं। 2 बातें। देखिए हेमंत जी, सरकार बिल्कुल लगातार झूठ बोल रही है क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष और अपने आप को बचाने के लिए ये गेंद कोर्ट के पाले में डाली, जबकि अच्छी तरह से पता था कि इनके एजी जो कि सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, दूसरा एसओजी और मतलब
पुलिस मुख्यालय ने, उसके साथ कैबिनेट सब कमेटी में, ये तीनों ने जब जांच पूरी हो गई उसके बाद में इन्होंने निर्णय दिया और अनुशंसा दी। विधि अधिकारी एजी ने तो ये तक कहा कि ओपिनियन दिया कि भाई रद्द कर दी जानी चाहिए। अब आप बताइए, सरकार इन तीनों से को मिला के ही सरकार है। अब सरकार अपने ही फैसले को अगर नहीं लागू करना चाहती तो इसका मतलब सरकार किसी ना किसी को बचाना चाहती है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है। और अब तो आ रहा हूं वापस। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए, पहली दफा हुआ एडीजी को तलब कर दिया, आरपीएससी चेयरमैन को तलब कर दिया। सरकार को, मैं तो कहता हूं सरकार की सब कमेटी को तलब करना चाहिए कि बताए तो सही कि उस सब कमेटी ने क्या सिफारिश दी थी। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर साहब, किसको बचाना चाह रहे हैं? और एक सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ भी था या नहीं? देखिए हेमंत जी, सरकार किसी को भी नहीं बचा रही है। आपने देखा होगा कि माननीय भजनलाल जी कितने गंभीर थे युवाओं के भविष्य को लेकर, पेपर लीक गंभीर थे, मतलब अब नहीं है। और जैसे ही सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनी, हमने एसआईटी गठित कर 200 से अधिक लोगों को पकड़ने का काम किया। जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, जो इनके कुकर्म थे, जो पेपर लीक हुआ, उसको सवाल है आपसे गुर्जर साहब कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हुआ था? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल जांच चल रही है, जांच में भी 1 साल बाद भी आप ये बताने की क्या स्थिति में है कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गंभीर थे, मतलब अब नहीं है? अभी भी तो गंभीर हैं। नहीं हेमंत जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जांच चल रही है, पेपर लीक माफियाओं को खत्म करने का काम चल रहा है। और आपने देखा होगा पेपर जो लीक चल रही है, वो कब तक चारों कोनों से हर तरह से करते हैं सर, ऐसे चल रही है। बिल्कुल, जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं पकड़ लिया जाएगा, हम युवाओं के हित और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतने बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार के वकील ने भी कोर्ट में मान लिया कि हाँ 5 मिनट पहले लीक हुआ था पेपर। आप भी बता दीजिए लीक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल हम तो कह ही रहे पेपर लीक हुआ है और जांच जारी है। ये तो कह ही नहीं रहे कि पेपर रद्द नहीं करेंगे। कभी माननीय भजनलाल सरकार ने नहीं कहा कब करेंगे ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। उन्होंने ये कहा है कि अनुसंधान जारी है और यही हमने जवाब राजस्थान उच्च न्यायालय में दिया था कि अनुसंधान जारी है। हम सारे ये तो सारे चारों पहलुओं से अनुसंधान कर रहे हैं, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। वकील ने मान लिया सरकार में, तो अब मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। मित्तल साहब बोलिए जल्दी। अहमद, मैं क्या नाम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर अब कौन सी, शैलेंद्र गुर्जर साहब बताएं कि आखिर कौन सी एजेंसी जांच कर रही है? इन एजेंसियों ने तो कह ही दिया ना, मंत्रिमंडल की उपसमिति ने कह दिया नहीं कर। अब कौन सी सरकार की जांच एजेंसी कर रही, कम से कम ये तो बताया जाए। शैलेंद्र गुर्जर साहब, नहीं, एसओजी जांच कर रही है। कमेटी जो गठित की गई थी, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था, वही जांच कर रही है। जांच तो गुर्जर साहब उसने तो कह दिया था ना कि रद्द कर दो, उच्च न्यायालय में एसओजी ने तो कह दिया था ना जांच करनी, पेपर लीक हो गया, इसको रद्द कर दो महाराज। हेमंत जी, राजस्थान के युवाओं के साथ कैबिनेट सब कमेटी बिठाई, उसने भी कह दिया, डबल एजी ने भी कह दिया। गुरु जी किसकी मानोगे आप? किसकी मानोगे? सबने तो बोल दिया। अब अगर आप पर ये कोई आरोप लगाए, मामला विचाराधीन है राजस्थान उच्च न्यायालय में, कुछ लोग सरकार वहां जवाब दे रही है कि गर्लफ्रेंड है और उस पर क्या सरकार थोड़ी चलती है गर्लफ्रेंडों के लिए? दोबारा पेपर कर लेगी, बिल्कुल ऐसा बन जाएगी। अगर इतना माननीय भजनलाल सरकार गंभीर है, तभी तो आपने देखा 200 से अधिक अपराधियों को पकड़ लिया गया। हमारे कार्यकाल में 110 भर्ती परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठा, कोई फर्जी वाला नहीं हुआ। आप निश्चिंत रहिए, युवाओं के साथ अन्याय होगा और हम दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहे हैं। अनुसंधान जारी है और जिस हिसाब से आप देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी मामला विचाराधीन है, आपने जवाब दिया है और आने वाले समय में युवाओं को खुशखबरी मिलेगी। शैलेंद्र गुर्जर साहब दूध का दूध पानी करने जा रहे हैं, ये तो लंबे समय से मैं सुन रहा हूं। इंतजार करिए हेमंत जी, जब दूध राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 बजे मामले की सुनवाई दूध के दूध और पानी के लिए मुकर्रर किया है। आर्य साहब बोलिए। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई है, 2 बजे मामले को मुकर्रर किया गया है। एक बार कल 2 बजे देखिए इंतजार कर कोर्ट का। देखिए हेमंत जी, इस
हेमंत जी सरकार की एक दुविधा है कि ये पेपर रद्द करके किरोड़ी जी को श्रेय नहीं देना चाहते। सरकार यहाँ पे फंस रही है, सरकार यही फंस रही है, सरकार यही पे फंस रही है। इनको पता चल गया कि सरकार आपने राजस्थान के किरोड़ीलाल मीणा लगा रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार फंस गई है। अपने अंतर विरोधों के अंदर फंस चुकी है, अपने अंतर विरोधों में सरकार फंस चुकी है। सरकार आने के बाद में तमाम पेपर कानूनी अधिकार तो छोड़ देता है सर, आप छोड़ देंगे। ये सरकार श्रेय नहीं देना चाहती। मनोज मीणा इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, वो जवाब दे देंगे। मनोज क्या करें? सर मैं शैलेंद्र जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, न्याय कब होगा? ये पेपर को लीक मारने के लिए तैयार नहीं हो रहे सर। एसओजी ने कह दिया था कि पेपर लीक हुआ था सर, इनकी जो सब कमेटी थी उन्होंने भी कह दिया था पेपर लीक हुआ है। भारत पेपर को लीक मारने को तैयार नहीं है, कैसे काम चलेगा, कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? राजस्थान की पेपर लीक हो गया, बताइए ऐसे पेपर में ऐसे पेपर की निष्पक्षता, पारदर्शिता और ऐसे पेपर से बनाए हुए एसआईओ का क्या हमारे सिस्टम में योगदान हम मान सकते हैं कि होगा कोई? उसके बावजूद ये एक्शन क्यों नहीं हो पाया जो अब तक हो जाना चाहिए था, जिस पर आज हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला देगा? देखिए हेमंत जी, बात यह है कि पेपर को कैंसिल करना या नहीं करना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो कि सरकार के स्तर पर लिया जा सकता था और सरकार ने ईओ भर्ती का पेपर सरकार ने माना कि लीक हुआ, कैंसिल हुआ ना सर, तो इसमें क्या कौन सी ऐसी विपदा आन पड़ी थी? ये भी अप्रैल में हो सकता था, रद्द किया जा सकता था इसको, लेकिन सरकार ने लटका के रखा। तो सरकार इसको पहले भी रद्द कर सकती थी, स्पेशली जब एजी साहब की रिपोर्ट आ गई थी, एसओजी की रिपोर्ट आ गई थी और कैबिनेट सब कमेटी ने सेम रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा और अब सरकार का जो स्थिति है वो जिस तरीके से कि पेपर तो लीक हुआ है लेकिन कोर्ट ही डिसाइड कर दे कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो कोर्ट ही डिसाइड कर लेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कल और इंतजार करते हैं या फिर आगे कोर्ट क्या सुनवाई करते हुए क्या फैसला करता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि करीब 8-9 लाख जो बेरोजगार हैं राजस्थान के, वो सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से लगातार देख रहे थे, उनका क्या होगा। नमस्कार।